अस्सलाम जी, दिस इज आमिना मलिक। आई एम वर्किंग एज अ लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच। ये वीडियो मेरी एक वीडियो सीरीज का हिस्सा है जिसका टॉपिक है हाउ डू वी सबोटाज आवर रिलेशनशिप्स। हम अपने रिश्तों को कैसे खराब करते हैं। सबसे बड़ी वजह हमारे रिश्तों के खराब होने की दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम अपने आप से, अपने बच्चों से, अपने स्पाउसेस से, अपने इन लॉज से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत गैर हकीकी तवक्कुआत रखते हैं, और जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर रिजेंटमेंट पैदा होती है। हमें लगता है कि ये हमारे उस रिश्ते का फेलियर है या उस इंसान का फेलियर है। अब हम उस एक्सपेक्टेशन को उस इंसान तक पहुंचाते हैं, हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, या उससे ना पूरे होने पे जो हमारी एक तरह से डिस्कम्फर्ट जो चीज़ हमें उससे मिल रही होती है, या रिजेंटमेंट जो हमें मिल रही होती है, हम वो कम्युनिकेट करते हैं तो भी मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि इन अ वे वी आर सेइंग एंड वी आर टेलिंग द अदर पर्सन हाउ इनएडिक्वेट दैट पर्सन इज, राइट। अगर हम नहीं बताते हैं तो वो चीज़ हम अपने अंदर रखते हैं, जो कि हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे उस इंसान के साथ ताल्लुकात में ऑटोमेटिकली शो होती है। अच्छा, अनरियलिस्टिक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसकी कुछ मिसाल मैं इस तरह से दूंगी कि हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक अच्छी माँ भी बने, हम एक अच्छी बीवी भी बने, हम अपने घर को भी साफ सुथरा रखें, हम अब आजकल जो हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर है कि हम पैसे भी कमाएं और हम इन लॉस को भी खुश रखें और हम खुद भी खुश रहें, ठीक है। उसके बाद अपने बच्चों से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बिल्कुल एक क्लाउन की तरह बिहेव करें, हम उनको जहाँ कहें वो बैठ जाएं, हम जहाँ कहें वो वहाँ से उठ जाएं, हम उनको जो खाने को कहें वो खा लें, जिस वक्त पढ़ने को बोलें वो बैठ के पढ़ लें, जितना खेलने को बोलें वो उस तरह से कर लें। सो दीज आर ऑल द एक्सपेक्टेशंस जो हम अपने बच्चों से रखते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर चिल्ड्रन। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ी हमारी शादी की जो शादियों के टूटने की और शादियों से हमारी जो डिसअपॉइंटमेंट है या जिस रिश्ते में हमारी रिजेंटमेंट है उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे कि एक हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर को भी साफ रखे, वो बच्चों की तरबियत भी अच्छे तरीके से करे, और जब वो घर आए तो वो बहुत अच्छे तरीके से सज संवर के भी बैठी रहे, उनके पेरेंट्स की खिदमत भी करे और बाकी तमाम चीज़ें भी करे। एंड ये सारी चीज़ें करने में देयर इज़ वेरी लेस टू लिटिल टू नो सपोर्ट फॉर द वाइफ। एट द सेम टाइम वाइफ की एक्सपेक्टेशन हस्बैंड से क्या होती हैं कि हस्बैंड एक रोमांटिक पार्टनर भी बने, वो कॉन्फिडेंट भी बने जिससे हम अपने सीक्रेट्स शेयर कर सके, वो हमारे फ्रेंड भी बने, बहुत फ्रेंडली उनकी नेचर हो, वो बहुत अच्छे बाप भी बने, वो बहुत अच्छे प्रोवाइडर भी बने, और वी वांट दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन टू बी एवरीथिंग एंड एवरीवन फॉर अस, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमारी कुछ ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विच बिकॉज वी नो दैट इन दिस मैरिटल रिलेशनशिप हर वो चीज़ जो हम अपने स्पाउसेस से अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें मोस्टली हमारी सोसाइटी से, हमारे कम्युनिटी से, फैमिली से पूरी होती थी, जो कि अब हम इससे एक रिश्ते से एक्सपेक्ट करते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू सी कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इज़ इट रियलिस्टिक और नॉट। अच्छा, अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या हमारी ये एक्सपेक्टेशन हमने दूसरे इंसान तक कम्युनिकेट भी उसको किया है या नहीं, हैव वी talked about it to the other person, right, in a way I would say calm and connected manner, ठीक है। अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही तो we need to see is it realistic, like हमें दोबारा से उसको चेक करने की ज़रूरत है। एंड yes, if दैट इज समथिंग जो कि नहीं पूरी कर पा रहा दूसरा इंसान, लेट्स से इट्स आवर चाइल्ड, कि उसको बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में वो काबू नहीं अपने ऊपर रख पाता, एंड वी एक्सपेक्ट आवर चाइल्ड टू रेगुलेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो इज द चाइल्ड देयर येट, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डू वी नीड टू प्रोवाइड दैट चाइल्ड। उस गुस्से में उसको काबू अपने ऊपर पाने के लिए हमें किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और क्या हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली उसके साथ बोली हैं। और अगर इन चीज़ों के बाद भी ज़्यादा फाका नहीं हो रहा तो मे बी वी नीड टू एक्सेप्ट दैट आवर चाइल्ड इज़ नॉट देयर। इसी तरह से हम अपने स्पाउसेस के साथ भी हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छे तरीके से उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही वी नीड टू सी कैन वी meet this expectation somewhere else, like let's say if he's not becoming that friend of ours, can we do this with our girlfriend, like किसी लड़की के साथ जाके बात कर लें। So we need to see what are we expecting, right? Inshallah, I'll be coming again.